नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात नगरीय निकाय चुनाव की, जिसमें कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर एक संदेश देने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी में अभी भी लगता है कि पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के दावेदारों के नाम अभी भी सामने नहीं आए हैं। ऐसे में आज सवाल यही है कि कांग्रेस ने जो तेजी दिखाई है इसके क्या मायने हैं, और बीजेपी में जो देरी हो रही है इसके क्या मायने हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। नगरीय निकाय चुनाव में मेयर के टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। दावेदारों की संख्या ज्यादा होने से बीजेपी को टिकट फाइनल करने से पहले काफी मंथन करना पड़ रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहां के दिग्गज नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन दिग्गज और समर्थकों की संख्या ज्यादा होने से पार्टी एक निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है। आइए अब एक नजर उन शहरों पर डालते हैं जहां के दिग्गज अपने समर्थकों का टिकट कंफर्म कराने के लिए जोर लगा रहे हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन में मामला उलझा हुआ है, तो वहीं भोपाल में विश्वास सारंग मालती राय के समर्थन में है। भोपाल में नए चेहरे को लेकर भी मंथन चल रहा है। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के समर्थकों में दावेदारी है। जबलपुर में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद समर्थक दावेदारी पेश कर रहे हैं। सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ने अपने समर्थकों का नाम आगे किया है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ टब्बल के हालात हैं, गुटबाजी चल रही है, इसलिए प्रत्याशी चयन नहीं हो पा रहा है। अलग अलग गुट हैं, कहीं सिंधिया समर्थक, कहीं विजयवर्गीय समर्थक, बीडी शर्मा समर्थक, शिवराज सिंह चौहान समर्थक, और कद्दावर नेताओं की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी का यही बिखराव हार का कारण बनेगा। राज्य के बड़े शहरों में मेयर के टिकट के लिए काफी रस्साकस्सी चल रही है। सारे दिग्गज अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी को नामों के ऐलान में काफी सोचना पड़ रहा है। साथ ही संगठन भी कंफ्यूज है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो जिताऊ होने के साथ ही जिसको लेकर दिग्गजों में भी मतभेद न हो। कई राज्यों में जीरो हो गए, मध्य प्रदेश के अंदर केवल 2 ही लोग बचे हैं। अब वो किसी को भी टिकट दे दें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। अपने कार्यकर्ताओं में सक्षम कार्यकर्ता हैं। कौन कार्यकर्ता यहाँ के विकास के लिए जो इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं में जल्दी ही आज और कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। बीजेपी हमेशा ही अपने फैसलों से चौंकाती रही है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। बीजेपी कोर ग्रुप और चुनावी समिति की 11 और 12 जून को बैठक होगी। बैठक के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा। ऐलान के बाद ही पता चलेगा कि किस दिग्गज का टिकट बंटवारे में कितना दांव चला है, या पार्टी ने टिकट बंटवारे में संगठन के फॉर्मूले पर ही टिकट दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मेयर के लिए 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी पर जल्द से जल्द नामों के ऐलान का दबाव भी बढ़ गया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 11 और 12 जून की बैठक के बाद किन नामों पर मुहर लगती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। रंजन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिव्या गुप्ता जी, सवाल आपसे ही कि आप लोग कह रहे थे कि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, वहां तो डिसाइड हो गए, लेकिन बीजेपी में कहां पेंच उलझा हुआ है, क्यों अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं? लोकेंद्र जी, मैं हमेशा कहती आई हूँ, फिर कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अथाह सागर समंदर जैसा है, जहाँ पे कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। और चुनाव है तो महत्वाकांक्षा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अथाह समंदर में से गोता खा के हम मोती चुन के लेकर आने वाले हैं। तो मोती चुनने में थोड़ा सा समय लगता है, समय दे दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कार्यकर्ता निकल कर आएंगे। अरे अपराजिता जी, अभी तो मैं शुरू नहीं हुई। नहीं, बोलिए वो मैं आ रहा हूँ आपके पास। हो गई ना मोती से। अब तो मोती से शुरुआती हो गई, तो मैंने सोचा कि भाजपा के मोती को आज बता ही दे कौन से मोती ये लेकर आई।
हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे मैम, बिल्कुल। आप पिछली बार भी आपने डिबेट में यही कहा था कि मोती लेकर आएंगे, तो हमें लगा आज तक तो मोती चुन के आ गए होंगे, पर ना सीपी मिल रही है ना मोती। क्या है इस पार्टी में, भोपाल में ना सीपी मिल रही है ना मोती। अपराजिता दी, इस पार्टी की थोड़ी सी परिपाटी अलग है। यहाँ पे थोड़े कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठ के राय शुमारी भी लेते हैं, वरिष्ठों के साथ भी, कनिष्ठों के साथ भी। उसका एक तरीका होता है, वहां से नाम आते हैं, नामों पे मंथन होता है, चिंतन होता है, विचार होता है, विनिमय होता है, और फिर उसके बाद आता है। यहाँ ये नहीं हुआ कि जो आया उसके माथे तिलक लगाया, आरती की थाली ली, फूल दिया और बोला चलो भैया चले जाओ, तो वो नहीं दिक्कत। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपके यहाँ तो जो आ जाए उसको बोलो थैंक यू वेरी मच, आप आए तो सही, कम से कम चुनाव लड़ने की आपने हिम्मत तो दिखाई। यहाँ तो एक संगठन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है लोकेश जी, और उस प्रक्रिया के तहत। अपराजिता जी उंगली उठा रही है, मैं अपराजिता जी आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी शुरुआत है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था दिव्या गुप्ता जी आपसे कि आपके यहाँ ये प्रक्रिया हो जाती है, दूसरी तरफ अगर इस तरह की चीजें आ जाएं तो वो गुटबाजी हो जाती है। फिर वही बात है, एक कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना एक तरीका है काम करने का, और संगठन जहां पे विशाल हो, मजबूत हो, उसकी अपनी एक तरीका हो काम करने का, उसको उसी ढंग से काम करना चाहिए। उसमें ऐसा थोड़ी कि कल किसी का एक इच्छा हुई और उसमें बैठक के बाद निकल के बिना संगठन की परवाह करे बगैर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कैंडिडेट होगा जी। आप संगठन मंत्री कैसे पता चला कि वहां डिस्कशन नहीं हुई? ये तो उनको बेहतर पता होगा। मैंने कहा मना करा, मैंने बिल्कुल मना नहीं करा, लेकिन डिस्कशन का प्रजातांत्रिक तरीका होगा, कांग्रेस का विद इन द पार्टी होगा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी तरीके है, अपनी अपनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत यहाँ से, जैसे मैंने कहा, अपराजिता जी फिर कोट करेंगी कि मैंने हमारा प्रत्याशी सोने की तरह निखर कर सामने आने वाला है। वो कार्यकर्ता, वो विजयी कैंडिडेट जो विजयश्री को प्राप्त करेगा, वो जो योजनाओं को फिर लेकर आएगा, जो सेतु बन के रहेगा शासन, प्रशासन और जनता के बीच में, ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करना हो सकता है। जनता जब तक उस पर मोहर नहीं लगाती तब तक वो असली सोना है जनता के लिए नहीं, ये तभी पता चलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। अपराजिता जी, आप लोगों ने ये लग रहा था कि 10-11 तो चलिए फाइनल है, लेकिन सीधे 15 की लिस्ट आ गई, एक रतलाम छोड़ दिया, उसको भी पूरा कर देते। और दूसरा ये कि विरोध हो रहा है, कमलनाथ के बाहर धरने पर आपके कार्यकर्ता बैठ रही हैं, और इससे पहले इस तरह का विरोध ना हो तो खबरें आ रही थी कि गारंटी ली जा रही है, पार्षदों को लेकर भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं, लेकिन विरोध तो रुका नहीं, कई जगहों से खबरें सामने आ गई। देखिए, प्रजातांत्रिक पार्टी है, विरोध तो होगा। जैसे हम घर में बैठते हैं, जो चीज जिसको नहीं अच्छी लगती उस पर आवाज उठाता है, विरोध करता है, हर किसी की बात सुनी जाती है। जो दिव्या जी ने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सिंपल है। अभी आपने देखा मोती की बात कर रहे थे, मैंने कहा ना मोती मिला ना सीपी, अब सोना हो गया, कल परसों तक तांबा भी हो जाएगा। चलिए वो छोड़िए, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे ऊपर तो बहुत बार बार कहते थे कि गुटबाजी है, बट ये हमारे लीडर का विजन है, जो कमलनाथ जी ने रतलाम के अलावा कांग्रेस पार्टी ने सारे प्रत्याशी घोषित कर दिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो विश्वास है, उन्हें पता है कि जीत उन्हीं की है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको चयनित किया गया है, वो लोग लड़ेंगे जो विचारधारा के साथ हैं, जिन्होंने स्थानीय स्तर पे काम किया है। तो ये पारदर्शिता दिखाई है कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए, सरकार में है, उनके साथ सारी एजेंसीज हैं, बट फिर भी हम देख रहे हैं प्रत्याशी घोषित करने में असमर्थ हैं, नाकाम है। क्यों है? क्योंकि वो पहले से ही भयभीत थे, तभी वो चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। वो तो निर्वाचन आयोग की दखल हुई और चुनाव हुए, वो जानते अटकाना चाहते थे, वो बहुत भयभीत है। एक बात बताइए कि आप लोग कह रहे थे कि एक पद पर एक व्यक्ति रहेगा, या आपने 3-3 विधायकों को टिकट दे दिया है मेयर का, क्यों आप दोबारा से उपचुनाव चाहते हैं? अगर जीत गए ये लोग, प्रदेश में इतने उपचुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या इन विधायकों के अलग आपको फ्रेश प्रत्याशी, क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हम युवाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये विधायक ही आपको दिखे? उसमें से भी एक विधायक ऐसे, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, उनका विरोध भी हो रहा है, तो ये 3-4 सीट तो ऐसी आ गई कि जहां पर ऑलरेडी एक व्यक्ति एक पद पर है, लेकिन आप उसको दूसरी जिम्मेदारी भी देना चाह रहे हैं। देखिए त्यागी जी, हम तो लोगों की आवाज सुन रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भाजपा जैसा नहीं होता, मैंने आपको बताया। आज ये तो आपने रूल निकाला था ना, आपकी जीतू पटवारी ने पद छोड़ दिया कि 2 पद ना हो, तो जब एक विधायकी का पद किसी व्यक्ति पर है तो उसको मेयर का दावेदार भी आप बना रहे हैं।
देखिए, जब जो जनता की आवाज होगी उसका समर्थन देंगे, जिसने काम किया है, चाहे गैर दलीय हो ये चुनाव, विधायक रहते हुए वो काम नहीं कर रहा है क्या व्यक्ति? तो उस नहीं, देखिए, एक विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लोगों के साथ काम करने का क्राइटेरिया होता है, और एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का क्राइटेरिया होता है। जो भी इन 3 पैरामीटर्स को फुलफिल करेगा उसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। जो मैंने आपको बताया, स्थानीय स्तर पर बिना विवाद नाम डिसाइड हुए हैं। रतलाम के अलावा हमने हर प्रत्याशी हमने घोषित कर दिया है। ये दिखाता है किस प्रकार से कमलनाथ जी ये कांग्रेस विजन का आपके आगे चल रहा नेताओं है। की महत्वाकांक्षा भी तो दिखाता है ना अपराजिता जी, कि उनको विधायकी मिली, लेकिन पता चला कि सरकार हमारी नहीं है, कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है हमें करने के लिए, तो मेयर का चुनाव लड़ते हैं। कम से कम ज्यादा बजट मिलेगा, विधायकी से ज्यादा पावर मिलेगी, तो ठीक है। नहीं त्यागी जी, नहीं त्यागी जी, ये लोगों का प्यार जब है, उनको जो एक देखना जिम्मेदारी चाहते हैं मिली अपने प्रत्याशी तो दूसरी जिम्मेदारी क्यों चाहिए उन्हें क्या है, तुरंत? वो देखना चाहते हैं। हाँ। तो ये लोगों का प्यार है, उसके साथ हम आगे बढ़े। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं दिव्या जी से भी आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसमें संभागवार चयन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब उसमें भोपाल संभाग के स्थानीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को ये जगह नहीं मिली। आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या मजबूरी है भाजपा की कि वो साध्वी से इतनी दूरी बनाए रखते हैं? क्या उनका इस्तेमाल, उनका काम सिर्फ आग लगाने में ही होता है? क्या सिर्फ चलिए यही जवाब है लेते हैं, उनका उसके बाद काम? मैं रंजन जी के इस पास जाता हूं। तरीके से दिव्या भाजपा आगे जी क्यों बढ़ रिस्पॉन्ड रही है? कीजिए। एक तो साध्वी प्रज्ञा को जिस तरीके से अलग कर दिया गया, और दूसरा जो आप कुछ कहना चाह रही थी अपराजिता जी के बयान पर। जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी अपराजिता जी, भयभीत कौन है और कौन नहीं है ये हम सब जानते हैं, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। भयभीत भारतीय जनता पार्टी को भयभीत होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। 16 नगर निगम चुनाव में आप लोग कहीं पे भी, मैडम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। 16 नगर निगम चुनाव में आप दखल देनी पड़ी, तब मैडम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैंने सुना आपको, ये चुनाव होते हैं। अपराजिता जी एक एक कर बीच में टोका टाकी नहीं, प्लीज प्लीज अपराजिता जी प्लीज टोका टाकी नहीं बीच में। जब आपका नंबर आए तो आप बोलिएगा, आप नोट कर लीजिए जो भी पॉइंट है आपके। जी हाँ, एग्जैक्टली। एक दूसरा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ लोकेन जी इस बात को लेकर कि जो व्यक्ति ऑलरेडी पदेन है उस व्यक्ति को वापस आपको कोई पद देने की आवश्यकता पड़ रही हो, लड़ाने की आवश्यकता पड़ रही हो, ये अपने आप में इंगित करता है कि कार्यकर्ताओं की कितना टोटा है या कंजूसी है या वहां पे कितनी कमी है, ये साफ दिखाई देता है। क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 पदों पे यदि कतेंगे, किसी की पत्नी लड़ रही है, किसी का खुद लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी कमी है कार्यकर्ताओं की। और आप कितने भयभीत है क्योंकि आपको विनेबिलिटी चाहिए, इसलिए आप उसी को विधायक और उसी को करेंगे। आपके पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, आप तैयार नहीं करना चाहते। और फिर मुझे बताइए, अगर आपने निर्विरोध इतना सब कुछ बहुत अच्छा था, तो बुरहानपुर में प्रीति सिंह जी ने क्यों इस्तीफा दिया, वो भी हमको सुन लेना चाहिए और पता कर लेना चाहिए। तो 3-4 चीजें साध्वी जी को क्यों नहीं चुना गया? साध्वी जी को क्यों अलग किया गया इस प्रोसेस से? पूरे देखिए, उनकी तबीयत के कारण बहुत सारी चीजें आज तो अच्छी खासी दिख रही थी, वो बयान भी दे रही थी। हाँ, वो है, अलग अलग विषय है, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको नहीं सम्मिलित करा गया था, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो अब मेरा ख्याल है कि अपराजिता जी थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान लगाइएगा कि आप लोग जो बार बार इस तरह की बोलते हैं कि हम बहुत एकाकार है और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बताइए कि इस्तीफा क्यों आ रहे हैं रोज आपके कार्यकर्ताओं के। चलिए अपराजिता जी इसको नोट कर रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं रंजन जी से पहले रिएक्शन ले लेता हूं, वो इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। आप नोट कर रखिएगा। 1 मिनट रंजन जी, एक तरफ देरी है, एक तरफ जल्दबाजी है, दोनों के क्या मायने? ये भोपाल की हालत है। देखिए, यूजुअली होता है कि जब भी चुनाव होता है तो दोनों पार्टी पहले तो एक दूसरे के जो कैंडिडेट होते वेट करते हैं कि दूसरे पार्टी कैंडिडेट कब आ जाए फिर घोषित करें। कांग्रेस ने भी जल्दी किया है क्योंकि कब से प्रोसेस चालू हो जाएगा नगरीय निकाय वाला। ये तो दो अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। जो भाजपा में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो वहाँ पे समस्या ये आ रही है, कभी जब जेपी नड्डा साहब आए थे यहाँ पे भोपाल में, तो उन्होंने कहा कि जो भी नेता उनके पुत्रों को टिकट नहीं देंगे या परिवार से ही आदमी आएगा। तो कई पैरामीटर्स हो गए हैं बीजेपी में, उन पैरामीटर्स फुलफिल करना पड़ेगा। उसकी समस्या क्या है कि आप किसी को टिकट डिनाई करते हैं, उनको मना करते हैं, तो दिक्कत है कि बाद में रिफरेंडम ना हो जाए, आपने ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस उसको शामिल ना कर ले, ये दिक्कत है। तो जरा सा डिले करे जाए, बीजेपी जानबूझ के थोड़ा डिले कर रही है। जो भी ऐसे लोग जो बहुत नेता पुत्र ही हो, भाई हो, भतीजे कोई भी हो, अगर टिकट डिनाई करते हैं तो कहीं दूसरी जगह न चले जाए, पार्टी को नुकसान ना हो। एक तो ये कारण।
कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस ने उसकी जरा अपर हैंड लेने की कोशिश की है। अगर कैंडिडेट पहले आते उनको टाइम मिल जाता है वोटर्स तक पहुंचने के लिए, अपने मुद्दों को बताने के लिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा हो ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, चुनाव होते हैं और स्थानीय मुद्दे होते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, आपका नेटवर्क होता है, कैडर होता है। तो पहले हो बाद में हो, अल्टीमेटली जब लड़ाई शुरू होती है तब मुद्दे क्या सामने आ रहे हैं, किसका कितना नेटवर्क वहाँ पे है, किसकी कितनी पहुंच है और कौन कितना कन्विंस कर पाता है, ये बहुत मायने रखता है। क्या कांग्रेस ने यहाँ से मैसेज दिया है कि कांग्रेस में ये डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत क्लियरिटी है, एकजुटता है? ग्राउंड लेने की कोशिश की, हमारा गुटबाजी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो जाहिर उसको अपर हैंड लेकर के थोड़ा सा कांग्रेस पे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं बीजेपी को। लेकिन हमने कहा जैसे लड़ाई जब चालू होती है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है दिव्या जी, आपने कहा कि एक बड़ा सागर है हमारी पार्टी और उसमें से मोती निकालकर हम लाएंगे, लेकिन अभी भी सिफारिशें तो हो रही हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हर क्षेत्र में जो दिग्गज नेता हैं वो अपने चहेतों को आगे लाना चाहते हैं। अगर ये इसी तरीके से चहेते ही आगे बढ़ने हैं तो फिर स्क्रूटनी, एक ईमानदार कार्यकर्ता जिसकी विनेबिलिटी भी है, वो कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि जिसको रेफरेंस लग गया तो वो उसको तो अपर हैंड है ना फिर टिकट मिलने में, फिर पारदर्शिता कहाँ रह जाएगी? नहीं लोकेश जी, इतना भी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिफारिश के कारण ही कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। यहाँ पे बहुत अलग लीक है पार्टी की। यहाँ जिसने काम करा है, जिसने अपने आप को प्रूव करा है, जिसने दरी से झंडे से सबसे अगर काम करा हो, उस कार्यकर्ता की भी उतनी ही पहचान होती है। उसमें इससे आपने देखा नहीं, देखिए आपने इसलिए देखा कि हमने राज्यसभा की जो 2 कैंडिडेट्स चुने, आपने क्या कभी कल्पना करी थी कि ये कैंडिडेट्स के नाम कभी आएंगे सामने? इसका मतलब पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पर उनको नोट कर रही है कि कौन कितना काम करने में लगा हुआ है, कौन जमीनी कार्यकर्ता है, किस तरह से जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। उन लोगों को चयनित करके लेकर आना, स्थापित नामों के साथ लेकर अगर आना होगा, जैसे राज्यसभा में अभी सारे कांग्रेस ने करा है, ऐसा आपने सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहीं देखी कि तैयार हो रही है? यहाँ पे हर उस कार्यकर्ता को चुन के उसको वहां पे बिठाया गया ससम्मान। इसलिए अभी आप थोड़ा सा संयम बरते और इनको बोले इतना उसमें कैंडिडेट डिक्लेयर करने से विजयश्री मिलना सुनिश्चित हो जाता हो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। कैंडिडेट डिक्लेयर करके आएंगे, आपके समक्ष आएंगे। और आज हमारा जो विजय संकल्प अभियान का शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, वो देखने लायक आगाज था, जो हर एक व्यक्ति अपने बूथ तक गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो, अध्यक्ष जी हो, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हो, हम सब अपने अपने बूथ पर गए हैं आज सुबह। और जो एक माहौल बना हुआ था वहां पर, जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में भी, और जब हम घरों में लोगों से मिलने गए तब भी, तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि कितना हमें उस ऊर्जा का संचार हुआ हमारे अंदर। और वो पूरी पार्टी आज लेके, फिर मैंने कहा कि आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। अपराजिता जी बोलिए, आप कहना चाह रही थी? जी हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब क्या करें, भोपाल में बैठे राजधानी में लाइट नहीं है, उसके कारण थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। जब दिव्या जी कहती है, मैं उनको वही बताना चाहती हूँ, हम जैसे आम नागरिक, हम जैसे ये जो बोल रही थी आम कार्यकर्ता, आज रोजमर्रा की चीजों में इतनी कष्ट है। ये नगरीय निकाय चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 17 साल का कुशासन उनके सामने है। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए ये भयभीत थे और ये चुनाव नहीं करवाना चाहते थे। आज ये जितना भी सोना मोती तांबा कर ले कि महाविजय संकल्प है, महाविजय संकल्प होता तो आप चुनाव करवाने में जुझारू रूप से आते। ये नहीं होता कि निर्वाचन आयोग की फटकार से आप चुनाव करवाते। हमारी पार्टी के लिए ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, वो सिर्फ हार जीत का मामला नहीं है, हार जीत का प्रश्न नहीं है, वो हमारे लिए जन सेवा का एक मार्ग है। तो आप जितना भी यहाँ पे जनता को भ्रमित कर ले, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, आपके यहाँ आज भयंकर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। 3-4 फैक्शंस हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और प्रत्याशी ये लोग घोषित कर नहीं पा रहे हैं। जनता इनकी असलियत जानती है और 17 साल के कुशासन का करारा जवाब इनको इस नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा। वही इनको पता है, उनको हार सामने दिखाई दे रही है, भयभीत है, नाम चयन हो नहीं पा रहा है, सरकार में है। जब हम ये त्यागी जी नोट करिएगा,
आज दिव्या जी कहती हैं कि इतनी जल्दी लिस्ट जारी करने से कुछ नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जारी नहीं होती तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातों पे आ जाते हैं, बातें कहने लगते हैं कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी में लड़ाई है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, नाम नहीं डिसाइड हो पा रहे। जब इन्हीं पे वो बात आती है तो उसको कितने प्यारे तरीके से कह दिया जाता है कुछ और, तो चिंतन मनन हो रहा है। तो जनता भी समझती, कांग्रेस पार्टी भी समझती, आप और हम त्यागी जी समझदार हैं, हम सब। चलिए मैं दिव्या जी से पूछ लेता हूं। दिव्या जी, ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख और 12 तारीख की जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या इस मीटिंग के बाद नाम आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। अपराजिता जी और आप, हम सब इस बात पे नामों को लेकर डिस्कस करेंगे। अपराजिता जी, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये बात आप आज कह रही हैं, इसलिए कह रही हैं क्योंकि आज आप घोषणा करके बैठ गई है, लेकिन घोषणा इसलिए हुई है क्योंकि आपके पास कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। आपके पास जो आया आपने उसके माथे टीका तिलक लगा के हार को लेके थैंक यू बोला कि आइए, आप कम से कम लड़ने के लिए तैयार तो हुए। इसलिए आपकी और हमारी पार्टी में ये मूलभूत अंतर है, उस अंतर को थोड़ा सा समझना होगा। लेकिन आपको लगता है कि जिन लोगों के नाम आ गए हैं उनको कम से कम एक एज मिलेगा प्रचार में भी? कई नेता तो ऐसे थे जिनको पहले से क्लैरिटी थी, इंदौर में खासकर संजय शुक्ला लंबे समय से लगे हुए हैं प्रचार करने में, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है नेताओं को भी। आपने या इंगित कर दिया है कुछ नेताओं को वो लगे हुए हैं प्रचार करने? क्योंकि अभी तक इस तरह की चीजें दिखी नहीं है कोई सी भी नगर निगम में। लोकेश जी, एक्चुअली आज आपकी बार का जो एक नारा है वो बहुत अच्छा नारा है कि हमारा प्रत्याशी कौन है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। तो कोई भी प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है वो कमल का फूल है, उसका सिर्फ नाम कुछ भी हो सकता है। तो फिर जब कमल का फूल चुनाव में लड़ने जाता है तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो इसलिए प्रत्याशी कुछ भी एक नाम दे देते हैं। इस बात का आपको भली भांति बिल्कुल होगा, उसके बारे में इसमें चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का चेहरा सामने नहीं है कि उसका एज मिल जाएगा। 2 दिन या 3 दिन, जब विजय संकल्प यात्रा आज से आरंभ हो गई, यानी हमने चुनाव प्रचार तो आज से शुरू कर ही दिया है, हम उस प्रचार के साथ आज निकल ही पड़े हैं और अपनी योजनाओं के पत्रक हम सब बांट भी रहे हैं। तो ये तो हमारी शुरुआत तो हो चुकी है। वही मैंने आपको बताया कि आज जब हमने प्रचार शुरू करा और हम जन जन घर घर तक गए, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए अपराजिता जी समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक एज कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो विनेबल होंगे और मोती निकालकर हम लाएंगे सागर में से। एक बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। अब ये मोती कौन होते हैं इनका इंतजार। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।